केजरीवाल के लिए निष्पक्ष जांच की मांग करने के चलते मोदी जी अमेरिका और जर्मनी को लाल आंखें दिखा रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए, गवाह देने के लिए दबाव बनाया गया। लेकिन केजरीवाल को फंसाना इस तरह से मोदी को महंगा पड़ेगा, किसने सोचा होगा। सभी इंटरनेशनल मीडिया भारत पहुंच चुकी है। दी वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा तो है ही, साथ में दी टीआरटी इस्तांबुल, दी यूरो न्यूज यूके, सीएनए सिंगापुर, ताइवान न्यूज, सबने अपनी फर्स्ट पेज पर केजरीवाल के साथ हो रही बदले की कार्रवाई को लेकर के मोदी सरकार पर सवालों की बौछार लगा दी है। जिसके बाद मोदी सरकार ने अमेरिकी एक्टिंग डिप्टी चीफ, अमेरिका के डिप्लोमेट को बुलाया और फिर बंद कमरे में करीब 40 मिनट तक मीटिंग हुई। आखिर दोस्तों चल क्या रहा है? क्या केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया गया? क्यों इंटरनेशनल मीडिया को रोक रही है, रोकना चाहती है मोदी सरकार? दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा दिलचस्प और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप ना करें, देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 चुनाव नजदीक है। एक तरह से 2024 का चुनाव जो है वो दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी मोदी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। जहां मोदी जी अपनी इमेज ना खराब हो जाए इसीलिए फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, वहीं पर केजरीवाल की गिरफ्तारी ने मोदी जी की इमेज की धज्जियां उड़ा दी है। Massive protests have been lined up now here in the Indian national capital of Delhi. Indian police have detained dozens of opposition protesters planning to march to Prime Minister Narendra Modi's. Police in India have arrested Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. दोस्तों सभी इंटरनेशनल मीडिया सड़क पर उतर चुकी है। सभी इंटरनेशनल मीडिया केजरीवाल पर सवाल पूछ कर मोदी सरकार की नींदें उड़ा के रखती है। हमारे देश की मीडिया और एंकरनी मोदी नाम जपते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया से लेकर के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी तक मोदी सरकार से केजरीवाल मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब आप इसे मांग नहीं, इसे आप दबाव कह सकते हैं, जिस दबाव में आकर के नरेंद्र मोदी की सरकार को बड़ा कदम उठाना पड़ा। बताएंगे आगे आपको। रॉयटर्स की इस रिपोर्ट को देखिए दोस्तों। यूएस एनकरेजेस फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर अरेस्टेड इंडियन ऑपोजिशन फिगर। जर्मनी की ओर से कहा गया है कि वी हैव टेकन नोट, India is a democratic country. We assume and expect that the standards relating to independence of judiciary and basic democratic principles will also be applied in this case. Mr. Kejriwal is entitled to a fair and impartial trial. माने भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि केजरीवाल निष्पक्ष सुनवाई के हकदार है। यानी मामला अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है दोस्तों। दिन दहाड़े लोकतंत्र का किस तरह से चीड़हरण हो रहा है वो अब दुनिया उसका तमाशा देखती हुई नजर आ रही है। वो साफ साफ सबको नजर आ रहा है दोस्तों, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सरकार की स्पर्धा की दाद देनी पड़ेगी कि विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब किया। 40 मिनट तक बंद कमरे में मीटिंग चली और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने जो निष्पक्ष जांच की मांग की है, उस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई सरकार ने। दोस्तों अमेरिका ने फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कार्रवाई की मांग उठाई। क्या यह आपत्तिजनक हो सकता है? हाँ, अब सरकार कह सकती है कि भाई मेरे घर में मैं अपने बीवी बच्चे को डांटूं, मारूं, डोमेस्टिक वायलेंस करूं, तेरे को क्या? लेकिन जब ये डोमेस्टिक वायलेंस हद पार कर जाए, 7 समुंदर 13 नदी पार करके विदेश तक पहुंच जाए, तब उसे आप डोमेस्टिक नहीं कह सकते। वो एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है। जब देश की
डेमोक्रेसी को, देश के लोकतंत्र को तार तार कर इस तरह से विपक्षी नेताओं को चुन चुन कर एक सिटिंग सीएम को इस तरह से सरकार उठाती है, ईडी शिकंजे में लेती है, तो उस पर इंटरनेशनल मीडिया, बाकी देश बात नहीं करेगा? ये कैसे संभव है? दोस्तों, सरकार जिस तरह से मीडिया की मुंह बंद कराने की कोशिश कर रही है, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों कि कहीं ना कहीं उनको भी मुंह बंद कराने की कोशिश हो रही है। यह दिखाता है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। दोस्तों, इस रिपोर्ट पर जरा गौर करें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव रहे राजेंद्र कुमार पर सीबीआई दबाव बना रही थी कि वो केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव रहे राजेंद्र कुमार ने वॉलंटियरी रिटायरमेंट मांगा, यानी उन्होंने वीआरएस मांग लिया था। साथ ही उन्होंने 12 पेज का एक लेटर भी उस समय लिखा था जब उन्होंने इस्तीफा दिया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि सीबीआई ने उन पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला था। ऐसा करने पर उन्हें छोड़ने की बात जो है सीबीआई ने कही थी कि अगर आप ऐसा करते हैं तब आपको छोड़ा जाएगा। लेटर में राजेंद्र कुमार ने अपने संघर्ष और अलग अलग पदों पर मिली सफलता की कहानी भी बयां की। उनका कहना है कि सीबीआई ने उन्हें और मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए लोगों पर दबाव डाला और बहुत से लोगों की पिटाई भी की। कुछ लोग इसमें हार भी मान गए जो केजरीवाल के खिलाफ बयान भी दिए। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट की मांग की थी, यानी वीआरएस की मांग की थी। लेटर में उन्होंने कहा कि इस सिस्टम पर उन्हें बहुत विश्वास था क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आने वाला शख्स था जो सिविल सर्विस एग्जाम में सफलता पाकर आईएएस बन गया था। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। कुमार का कहना था कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के झगड़े में उन्हें मोहरा बनाया गया। बाकी शराब घोटाले के मुख्य आरोपी शरद चंद्र रेड्डी को अब देख लीजिए किस तरह से पहली गिरफ्तारी उन्हीं की होती है और उसके 5 दिन बाद वो 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दे देती है। उसके बाद उन्हें मेडिकल इमरजेंसी के तहत बेल भी मिल जाता है, वो बेल पर बाहर भी है। और उसके बाद केजरीवाल के खिलाफ उन्हें सरकारी गवाह बना दिया जाता है, वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि शायद ही इस केस में कोई दम होगा? बस चुनाव से पहले मोदी सरकार को माहौल बनाना था और वो माहौल बनाने के चलते अब खुद मोदी जी को वही माहौल बनाना ना उल्टा पड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मोदी जी की और उनकी सरकार की असलियत जो है वो एक्सपोज्ड है। अब आप दोस्तों, आप बताइए, खुद विचार करें कि क्यों केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस तरह की बेइज्जती झेलने के बाद भी फेयर ट्रायल के लिए तैयार नहीं है। वो मीडिया की मुंह बंद कराने की कोशिश कर रही है। वो एक्सटर्नल जो हमारे अफेयर्स है, यानी कि हमारे जो विदेश मंत्रालय है, वो अमेरिकन डिप्लोमेट को बुला करके बिठा करके कहीं ना कहीं धमका रहे हैं कि आप इस मामले पर ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए, आपको टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है, घर का मसला है, हम समझ जाएंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों मोदी सरकार नहीं कह पा रही है कि हाँ हो जाए ट्रायल, ईडी ने अपना काम किया, केजरीवाल ने अगर गलत कुछ किया है तो वो जेल जाएंगे, जेल में सड़ेंगे। लेकिन दाल में कुछ तो काला जरूर है, या फिर पूरी दाल ही शायद काली है। इसीलिए रख ढकने की, कहीं ना कहीं सच को छिपाने की कोशिश जारी है। लेकिन देश नीति ऐसी खबरों के साथ उन तमाम सच का उजागर कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, जो आपके लिए, जो देश के लिए, जो देश हित के लिए जरूरी है। बस हमें आपकी सहयोगिता की, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। देश नीति को भरपूर अपना सपोर्ट दे, ऐसे वीडियोस, ऐसे रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें आर्थिक तौर पर मदद जरूर करें। थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करें और वीडियो को, रिपोर्ट को आगे शेयर जरूर कीजिएगा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बस इतना ही गुजारिश करूंगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।